इस बात का क्या जवाब है कि हिंदुओं की शोभा यात्रा पर रामनवमी के दिन अगर पत्थर चले हैं तो इसको डिफेंड करना कि देखिए नारे लगाए जा रहे थे, उकसाने वाली बातें की जा रही थी, इसलिए पत्थर चल गए, लेकिन पत्थरों का जखीरा मिल जाना एक इलाके में? जांच कीजिए इसकी, और जैसा आप कह रहे हैं अगर ये सच है तो जांच कीजिए इसकी। मैं समझता हूं कि हिंसा की मुखालफत सबको करना चाहिए, हिंसा की पैरवी किसी को नहीं करना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, लेकिन आपके नेता असद ओवैसी साहब तो इसकी जांच ऑलरेडी कर चुके हैं। असद ओवैसी कह रहे हैं कि हिंदूवादी संगठनों ने उकसाया, इस वजह से ये सब कुछ हुआ। कई जगहों पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए गए, इसलिए ये सब कुछ हुआ। आपके नेता तो पुलिस जांच से पहले अपनी जांच उन्होंने बिठा रखी है। देखिए, ये ओवैसी साहब ने ओवैसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी खोल रखी है क्या? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो उकसाने वाले लोग हैं वो बहुत शातिर होते हैं, वो उकसाते हैं। जैसे अभी आप मुझे उकसाएंगे, आपकी कोशिश ये होगी कि आप मुझे उकसाएं, और उकसाएं, इतना उकसाएं कि मैं ऑल फॉल बकने लगूं, उल्टी सीधी बात करने लगूं, फिर आपका एजेंडा भी हल हो, आपकी मैनिफेस्टो जो है वो भी। लेकिन मैं क्योंकि फंसने वाला नहीं, लेकिन हर आदमी इतना काबिल नहीं होता, फंस जाता है। सच्चाई है कि उकसाने वाले लोग तो हैं, और मैं सुधांशु जी की बात से सहमत हूं कि जिस तरह से सारे मुसलमान कट्टर नहीं हैं या दंगा नहीं चाहते हैं, उसी तरह सारे हिंदू भी नहीं चाहते हैं। कुछ हैं जिनकी पैरवी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता करते हैं। अब बजरंग नाम का एक गेरवे कपड़े का अपने को साधु कहने वाला ओवैसी जी क्यों पैरवी कर रहे हैं? एक सेकंड, आपने बोला कि उकसाया, आपको उकसाएंगे, आप मत उकसिए, आपको थोड़ी कोई बोल रहा है, आप उकस जाइए और अपनी बात को बोलिए। अब आप मुझे बताइए, धर्म गुरुओं ने मुस्लिमों के नरसंहार और दुष्कर्म की बात कही, वो बात कही कहीं और उसका बदला लिया जाएगा हिंदुओं की रामनवमी की शोभा यात्रा पे पत्थर चलाकर, पेट्रोल बम जलाकर, उनके गाड़ियों को आग लगाकर। देखिए, ये भी पॉसिबल है कि जैसे अब आपके उकसावे में नहीं आऊंगा तो आप ये भी करेंगे कि मुझे बोलने भी नहीं देंगे। ये भी देखिए, मुझे लगता है आप सवाल का जवाब, ना मैं आपको उकसाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जवाब ही दे रहा हूं आपको। आपको मैं उकसाऊं और आप कुछ बोले, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए ना। आप टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास ना करिए ना। जवाब दे रहा हूं आपको, अरे जवाब तो लीजिए जी सर, जवाब तो ले लीजिए हजरत जी। अभी सीतापुर में बजरंग नाम के एक साधु कहे जाने वाले गिरवे कपड़े पहने क्रिमिनल ने मुस्लिम औरतों और बच्चियों के साथ बलात्कार की बात की। लोग ताली बजाने लगे खड़े होकर। वाह, जो बलात्कार की बात कर रहा है वो तो अलग बात है, जो ताली बजा रहे हैं उनकी सोचिए आप। और उस पर कमाल देखिए। सुधांशु जी, आप सांसद हैं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप एमपी हैं, आपने शपथ ली है, आप एमपी की गरिमा, पद की गरिमा जानते हैं। आपकी पार्टी के राजेश वर्मा नाम के सीतापुर के कई बार के एमपी जाके बजरंग नाम के उस क्रिमिनल की माल्यार्पण कर रहे हैं, उसकी स्वागत कर रहे हैं, उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये गोल पोस्ट नहीं, मुझे लगता है ये गोल पोस्ट बदलने की मत कोशिश करिए ना। ये बजरंग पर चर्चा है, बजरंग पर चर्चा जब होनी थी हो चुकी है ना, ये बजरंग की बात है। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, मुझे ये बताइए, हिंदुत्व की बात करने वाली भीड़ पुलिस की शह पर थी, ये बात हो रही है, और आपके नेता कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए गए। इन शोभा यात्राओं में कब दिए गए? नहीं, मैं कह तो रहा हूं आपसे, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। अब टीवी आप 2.5 मिनट से बोल रहे हैं, आप कभी बजरंग पे जा रहे हैं, कभी उकसाने पे जा रहे हैं। मैं आपसे एक सिंपल और बहुत ही सरल सवाल पूछ रहा हूं, आपने कौन सी एजेंसी से जांच की? आपने बोला ये हिंदूवादी लोग नारे लगा रहे थे, इसलिए मैं पत्थर चला दूंगा। देखिए, एक आपको सुना दूंगा। आप हिंसा को जायज क्यों ठहरा रहे हैं? मेरा पॉइंट ये है। सुधांशु जी, आपको नहीं जवाब देना, मत दीजिए, आप वक्त जाया कर रहे हैं। अब आप वक्त जाया कर रहे हैं। सुना रहा हूं, वक्त जाया कर लीजिए थोड़ी देर अपना। आप
नहीं, मेरा वक्त जाया करने के लिए नहीं है ना, मेरे व्यूअर्स का है। बजरंग नाम के व्यक्ति ने कहां क्या बोला उसके ऊपर आप पूरी डिबेट करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके नेता ने क्या बोला उसको आप डिफेंड नहीं कर पा रहे। आप परेशान हैं, आप बगले झांक रहे हैं इधर उधर। सर सुनिए सर, मेरे नेता ने किसी भी बलात्कार का ऐलान करने वाले क्रिमिनल माइंडेड आदमी की माल्यार्पण करके स्वागत नहीं किया। मेरे नेता ने किसी का भी ऐसे आदमी का समर्थन नहीं किया जो हिंदू बहनों के साथ बलात्कार की बात करता है। आपके नेता कह रहे हैं कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड में माहौल खराब किया गया। आप मुझे यह बताइए कि आपके नेता किस बिना पे कह रहे हैं कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड में माहौल खराब किया गया है? मुझे बताइए ना, किस बिना पे कह रहे हैं, कैसे माहौल खराब किया गया? हिंदुओं की अगर शोभा यात्रा निकालना माहौल खराब कर रहा है तो फिर क्या हिंदू हिंदुस्तान में शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे तो कहां निकालेंगे? नहीं निकालिए सर। हिंदुस्तान में अगर शोभा यात्रा नहीं निकलेगी, राम की बात अगर हिंदुस्तान में नहीं होगी, कृष्ण की बात अगर हिंदुस्तान में नहीं होगी, दुर्गा की बात अगर हिंदुस्तान में नहीं होगी, तो क्या अमेरिका में जाके की जाएगी? तो आप तो पत्थर चलवा रहे हैं उन पे। ये देश, भारत देश नहीं, आप समझिए मेरी बात। आपके पास जवाब नहीं, आप भागे जा रहे हैं, दुम दबाए ले रहे हैं आप। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बजरंग को, ना कोई भाग रहा है, ना किसी की दुम पर पैर है, लेकिन मुझे लगता है कि कई लोगों की दुम पर पैर रख दिया गया 5 राज्यों की चुनाव के बाद। जी को जवाब नहीं देने दे रहे। यह है मजबूरी आपकी। आप खुद भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं और सुधांशु जी को भी नहीं दे रहे। एक सेकंड, आप मुझे स्क्रीन से भी उनको हटा दिया। सुबुई खान कुछ कहना चाहती है काफी देर से। अब सुबुई खान को सुनिए जरा। कमाल है साहब। ठीक है सुधांशु, मैं आपको मौका दूंगा आप बात करें, लेकिन सुबुई खान रिस्पॉन्ड है आपकी साहब। सुबुई खान रिस्पॉन्ड टू असीम वकार। सुबुई खान से छोड़िए, पहले आप जी असीम। अरे असीम वकार जी, हो गया, तकरीर नहीं है आपकी, आप बात सुन लीजिए पूरी। देखिए अमीश, मुझे लगता है कि आत्मचिंतन का समय है। असीम वकार साहब को नो इफ नो बट एकदम क्लियर ये बोलना चाहिए था कि भाई श्री राम की, श्री कृष्ण की, माँ दुर्गा की बात, उनका सम्मान, उनकी पूजा अर्चना भारत में नहीं होगी तो कहाँ होगी? जिसने भी, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो हाजी हो, चाहे वो काजी हो, दाढ़ी टोपी वाला व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी कट्टरवादी व्यक्ति जो श्री राम का अपमान करता है, रामनवमी पे पत्थरबाजी करता है, वो गलत है, उठाकर उनको जेल में डालिए। बहुत देर से बजरंग मुनि बोल रहे हैं, मैं उनके बारे में भी बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई गेरुआ वस्त्र पहने हुआ व्यक्ति श्री राम का नाम लेकर महिलाओं के अपमान की बात कर रहा है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म की बात कर रहा है, तो वो भी घृणित है, वो भी निंदनीय है, उनका भी कोई सम्मान नहीं करता है और पूरा देश उनको अरेस्ट करने की मांग भी कर रहा है। लेकिन आज आप ये सोचिए कि ये हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, ये आत्मचिंतन करने का विषय है कि श्री राम कौन है। श्री राम किसी एक रिलीजन को, किसी एक पंथ को बिलोंग नहीं करते हैं। श्री राम भारत का रामत्व है, भारत के आदर्श है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने, अमीश, एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक पुरुषों में सर्वोत्तम होने का उदाहरण पेश किया, हर जगह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ उन्होंने अपनी एक्टिविटीज से दिखाया। अगर हम उनका अपमान कर रहे हैं, उन पर पत्थर चला रहे हैं या उनके नाम पे महिलाओं से बलात्कार की बात कर रहे हैं, तो हम भारतीय नहीं है, हम अभारतीय हैं और हमें अपने अंदर झांक के अपने आप को क्लीन करने की जरूरत है। बहुत हो गई लड़ाई भाई,